हम लोग उर्दू में इसको इज्तिमाई शादी बोलते हैं, बंगला में कोनो विवाह बोलते हैं, और जैसे हिंदुस्तानी लोग जो है हिंदी भाषा में उसको सामूहिक विवाह बोलते हैं। 18 जोड़ों की शादी हो रही है, 20 का प्रोग्राम था, लेकिन किसी वजह से भी एप्लीकेशन शॉर्ट वक्त में ये सारा काम हुआ है। ये जमायतुर राइन एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग सिर्फ राइन बरादरी के लोग के लिए काम करें। हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए, हर एक इंसान के लिए काम करें, ह्यूमैनिटी के लिए काम करें। और दिए तो हम लोगों ने उनको सारे कमेटी से, सारे एसोसिएशन से हम लोगों ने एक्सपेल किया। हमारे कमेटी के मोहम्मद मुमताज़ भाई थे, हमारे एक सीनियर मेंबर थे, लेकिन वो किसी भी सियासत के चंगुल में फंस करके इस तरीके का बयान दिए हैं जो बहुत अफसोसनाक बयान है, जो एक अदारे में जुटे हुए, कई एक अदारे में जुटे, और उन्होंने उसको अपने मोबाइल से उसको अपने मतलब के ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने पोस्ट किया, जिससे ऑर्गेनाइजेशन भी बदनाम हुई है। हम कारोबारियों को भी बहुत तकलीफ पहुंचा यहाँ पर। हेलो दोस्तों, आप जैसे सुन रहे थे, ये जो थे जमायतुर रैन के मोहम्मद सुराब साहब थे, वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट मोहम्मद सुराब साहब राइन बिरादरी। आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, ये मछुआ फल मंडी का है, जो कि काफ़ी पुराना मंडी है। आपको बताते चले कि इस मछुआ फल मंडी में 12 मई को इतवार वाले रोज़ जो है 18 जोड़ों की शादी होने जा रही है, और ये शादी जो है जमायतुर रैन बिरादरी करवा रही है, जिसके सदर जनाब सुराब साहब हैं और बिलाल अहमद जनरल सेक्रेटरी साहब है। इन्होंने बताया कि 12 मई को इतवार के रोज़ मछुआ फल मंडी में 18 जोड़ों की शादी कराई जा रही है कलकत्ता के मुख्तलिफ इलाकों से। इन्होंने JKV कोलकाता न्यूज़ से खास बातचीत में बताया कि इन लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई। एक मोहम्मद मुमताज़ सीनियर मेंबर को कमेटी से हटा दिया गया। उन्होंने सोशल मीडिया में अपना कुछ अफसोसनाक बयान दिया, जो कि कमेटी वालों ने इसमें नाराज़गी जारी करके उनको वहाँ से हटा दिया गया। और आपको जैसे ये वीडियो नज़र आ सकेगा, आइए सुनते हैं कि JKV कोलकाता न्यूज़ से ख़ास बात में जनाब सुराब साहब, बिलाल अहमद जनरल सेक्रेटरी साहब ने क्या क्या बातें कहीं, आइए सुनते हैं। दरअसल हम लोग वेस्ट बंगाल जमायतुर राइन की जानिब से बहुत सारा प्रोग्राम पहले भी हुआ है, और 12 मई को अगले इतवार के दिन एक इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। अब ऐसा है कि मछुआ एक कारोबारी जगह है, और यहाँ से काफ़ी लोग दूसरे इलाके से आकर करके या दूसरे स्टेट से भी आकर के काफ़ी लोग यहाँ से मदद लेते हैं, बहुत सारे मामला में, चाहे तालीम के मामला में हो, शादी ब्याह के मामला में हो, चाहे फिर कोई मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत हो, बहुत सारे मामला में लोग यहाँ से हेल्प लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं। और जाहिर सा बात है कि जो लेंगे कहाँ से, जहाँ पे लोग बिज़नेस है, जहाँ पे लोग रिसोर्सेज है, वहीं से लेंगे सपोर्ट, तो यहाँ से लेते आए। तो हम लोगों का यहाँ के कारोबारियों का इस तरीके से बात ऐसा आया कि हम लोग, और ख़ास करके जमायतुर राइन में ये बात उठी कि हम लोग यहाँ से इज्तिमाई शादी का भी प्रोग्राम करें। अभी कुछ दिन कबल रमज़ान में हम लोगों ने रमज़ान किट्स भी लोगों को दिया है, और इस बार जो है उसके बाद तय हुआ कि दूसरा प्रोग्राम हम लोग इज्तिमाई शादी का कर रहे हैं, और इसके बाद तालीमी मामले में भी जो है हम लोग लोगों का सपोर्ट करेंगे। तो इस सिलसिले में ये 12 मई को 18 बच्चों की शादी होने जा रही है कलकत्ता, और कलकत्ता दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना या और दूसरे इलाके से भी कुछ प्रपोज़ल आता है या फिर कुछ एप्लीकेशन आता है, उसको हम लोग सर्वे करते हैं, और सर्वे करने के बाद सारा फाइनलाइजेशन करते हैं, और उसके बाद ये प्रोग्राम को अंजाम देते हैं। और हम लोगों की ख्वाहिश रहती है कि ये प्रोग्राम आप लोगों के चैनल के ज़रिए या और भी दीगर चैनल के ज़रिए ये जो प्रोग्राम को दिखाया जाए, और लोगों से हम लोग अपील करते हैं कि ये प्रोग्राम हम लोगों के ये वार्ड में कर रहे हैं, हर वार्ड में इस तरीके का प्रोग्राम हो, हर पंचायती इलाका में इस तरीके का प्रोग्राम हो, या हर डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरीके का प्रोग्राम हो, तो जो ज़रूरतमंद बच्चियाँ लोग हैं उनका ये एक मामला, शादी ब्याह का मामला जो है ये निप जाए। आज के इस परेशानी के दौर में जैसा हालात चल रहा है, तो बहुत सारे मामला में परेशानी में है लोग, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और लड़कियों की शादी नहीं होती है, जिससे बदनस्बी होता है, जिससे एक सामाजिक तरीके से हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है कि ये काम करना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों को अपील कर रहे हैं कि ये काम, अगर हम लोगों का काम अगर बेहतर समझ में आए, तो दूसरे इलाके में भी लोग इस काम को अंजाम दें, दूसरे वार्ड में अंजाम दें, दूसरे पंचायती स्तर पर अंजाम दें, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अंजाम दें, दूसरे स्टेट में भी अंजाम दें। आपको जैसा देखा जाता है कि आप सामाजिक काम में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं, ये क्या राइन बिरादरी का ये पहला शादी का यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो रहा है, या इससे पहले भी कुछ शादी वगैरह करवाया है? नहीं, राइन बिरादरी की जानिब से ये प्रोग्राम इज्तिमाई तरीके से नहीं हुआ है। हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि इनफरादियत तरीके से हम लोगों ने मदद किया है, बहुत सारा मदद तालीमी मामले में किया है,
शादी के मामले में क्या है, लेकिन इस तरीके का इज्तिमाइयत शादी करना एक मैसेज देना हुआ। और रहा बात कि कहीं कहीं पर ऐसा गुंजाइश भी रहता है कि कोई अगर इज्तिमाइयत में नहीं शादी कराना चाहते हैं तो हम लोग उसको इनफरादियत तरीके से भी मदद करने की कोशिश करते हैं और करेंगे। जैसे कि मछुआ फल मंडी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इलाका है, ये क्या पहली दफ़ा ये मछुआ फल मंडी में इस तरीके का प्रोग्राम करवाया जा सकेगा? ये देखिए हम लोग क्योंकि आप समाज से भी जुड़े हुए और पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं। अब ऐसा है कि पॉलिटिक्स तो हम बहुत काफ़ी सालों से कर नहीं रहे हैं और कुछ हमारे पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज़ थे जिससे हम सामाजिक काम से 5-7 साल से थोड़ा दूर हटे हुए थे। और सियासत करना मेरा कोई मकसद नहीं है। सियासत ऐसे हम एक वक्त था, अल्लाह की मर्ज़ी थी वो सियासत में आना। हम एक कारोबारी लोग हैं, कारोबार करते हैं और बाकी इस कारोबार के ज़रिए से और कई एक ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से सामाजिक काम करते हैं। लेकिन थोड़ा कुछ कम्युनिकेशन ये 2-4-5 साल से हम नहीं कर रहे थे। अब अल्लाह की मर्ज़ी, ऊपर वाले की मर्ज़ी हुई है, फिर ये सामाजिक काम में उतरे हैं। और बाकी फ्यूचर प्लान जो भी होता है सब अल्लाह ताला फिक्स करते हैं कि कब क्या करेंगे नहीं करेंगे। और हमारे अदारे के लोग, हम बहुत सारे मुंसलिक अदारे में जुड़े हुए हैं, तो हम लोग का जो डिसीजन होता है हम लोग उसको आपको अंजाम देते हैं। जैसे आप लड़कियों को लड़कों की शादी करवा रहे हैं, ये क्या कोई शर्त वगैरह है या कलकत्ते किसी भी हिस्से से, बंगाल के किसी भी हिस्से से आपको एप्लीकेशन दिया जा सकता है? हाँ, वो ऐसा है कि हम लोग एक बार अभी जैसे इस बार जो है हम लोगों का इरादा था ईद के बाद अप्रैल में कराने का। चूँकि इलेक्शन का डेट तय नहीं हो पाया था इसलिए ये प्रोग्राम को पोस्टपोन कर करके हम लोगों ने मई में किया। अब इससे ज़्यादा अगर लंबा करते हैं तो थोड़ा सा क्या है कि जो लड़के, जो बच्चे बच्चियाँ जिनकी शादी होनी, उनका घर में भी कुछ तैयारी हो गया, बातचीत इस तरीके का माहौल हो गया था, तो इसलिए पोस्टपोन करना, इतने गर्मी में पोस्टपोन करना हम लोग मतलब चाह करके भी नहीं कर पाए। जैसे कि अभी इलेक्शन का वक्त चल रहा है और ये मछुआ का फल मंडी का क्या इरादा है, ये इलेक्शन में जो वोटिंग वगैरह होगा उसके लिए कैसा, देखिए, राइन बिरादरी का क्या सोच है? अब देखिए ये राइन बिरादरी का ये सोच ऐसा है कि देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से हम कोई पॉलिटिकल इस तरीके का बयान देना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, ठीक है। रहा बात कि जो लोग डेमोक्रेसी के लिए, जो लोग सामाजिक काम, जो लोग अच्छा काम करेंगे हम लोग उसको अपील करेंगे वोट देने के लिए। जो लोग सेक्युलर तरीके से काम करेंगे, जो लोग अच्छा काम इलाके के लिए करेंगे हम लोग उनको सपोर्ट समर्थन करने के लिए ज़रूर बोलेंगे। जैसे कि यहाँ बंगाल में ममता बनर्जी टीएमसी का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, तो क्या आपका इरादा माना जाए कि ममता बनर्जी को वोट दिया जाए? देखिए ये इस बैनर से आप हमसे ना ही पूछे तो बेहतर है, आप हमारे से ये आप देखिए ये हम एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप ये सवाल हमारे पर्सनल लेवल पर अगर करेंगे तो हम ज़रूर आपको इसका जवाब देंगे, क्योंकि इसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन में जवाब देना पड़ेगा। आज किसी भी आज इसी बात को लेकर करके कुछ मीडिया, सोशल मीडिया में हम लोग आपको जो अपना बात भी रख रहे हैं, इसी तरीके का कुछ बदनज़मी हुआ है। एक हमारे मेंबर थे, हमारे एक मेंबर अच्छे सीनियर मेंबर थे, लेकिन अब वो किसी पॉलिटिक्स के घेरे में आकर के एक ऐसा हरकत कर चुके हैं कि जो नहीं करना चाहिए। जैसे आप हमसे सवालात कर रहे हैं कि किसको वोट देना चाहिए, सॉरी ये आई कैन नॉट कमेंट ऑन टू दिस अंडर दिस बैनर। मेरी अपनी पर्सनल जाति कुछ मामला हो सकते हैं, आप ज़रूर आइएगा, आपको जो बयान देना हम देंगे। मेरा हर आदमी का अपना पर्सनल राइट है कि वो कौन सियासत करेगा, कौन पार्टी करेगा, कौन नहीं करेगा, और इस बैनर के तले हम कोई बंदिश किसी को नहीं कर सकते और किसी को करना भी नहीं चाहिए। जो किया है उसके हम लोगों ने मजम्मत किया है और मजम्मत कर करके बाकायदा हमारे मेंबर मोहम्मद मुमताज़ साहब जो थे, जितने भी कमेटी में थे, सारे लोग मंडी के बैठ करके एकदम मंडी में बीच मंडी में बैठ करके यही डिसीजन लिया गया। उन्होंने अपने गलती को भी नहीं माना, एक्सेप्ट नहीं किया। जिस तरीके से हम कोई बयान नहीं देंगे सियासत के ऊपर, आप हमसे इनफरादी तरीके से जो बयान लेना चाहते हैं आप लीजिए, लेकिन उनको देना नहीं चाहिए था और दिए तो हम लोगों ने उनको सारे कमेटी से, सारे एसोसिएशन से हम लोगों ने एक्सपेल किया। ये देने वाले, बयान देने वाले कौन थे आप लोग? हमारे कमेटी के मोहम्मद मुमताज़ भाई थे, हमारे एक सीनियर मेंबर थे, लेकिन वो किसी भी सियासत के चंगुल में फंस करके इस तरीके का बयान दिए हैं जो बहुत अफसोसनाक बयान है, जो एक अदारे के में जुटे हुए, कई एक अदारे में जुटे और उन्होंने उसको अपने से, अपने मोबाइल से उसको अपने मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने पोस्ट किया है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन भी बदनाम हुई है। हम कारोबारियों को भी बहुत तकलीफ पहुंचा यहाँ पर कि हम लोग ये काम नहीं करना नहीं चाहिए इस तरीके से। ये आप लोग कितना लड़का लड़कियों को शादी है, कितना टोटल लोग यहाँ पे शादी के लिए आ रहे हैं यहाँ पे? ये 18 बच्चे, 18 लड़के लड़कियाँ, 18 जोड़ों की शादी हो रही है। 20 का प्रोग्राम था, लेकिन किसी वजह से भी एप्लीकेशन शॉर्ट वक्त में ये सारा काम हुआ है और इंशाल्लाह रहमान हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा साल जो है ये काम को, ये प्रोग्राम को और अच्छे तरीके से। शादी का प्रोग्राम कहाँ पे रखा जा रहा है? ये मछुआ बाज़ार में ही रखा जा रहा है और आप लोगों से अपील है और आपके मीडिया के जानिब से और दीगर मीडिया को भी अपील करते हैं कि ये काम, हम लोगों का काम अगर अच्छा लगे तो इसको आप लोग मेहरबानी करके इसको प्रचार करें।
इसको आप लोग जो है पब्लिसाइज करें, ताकि ये कौम के बच्चे के लिए और दिगर जितने भी कम्युनिटी हैं, दूसरे कम्युनिटी के लोग भी जो है ये काम को देख करके करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जैसे कि हम लोग उर्दू में इसको इज्तिमाई शादी बोलते हैं, बंगला में गौनो विवाह बोलते हैं, और जैसे हिंदुस्तानी लोग जो है हिंदी भाषा में उसको सामूहिक विवाह बोलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी यहाँ पर सामूहिक विवाह भी का प्रोग्राम भी होने जा रहा है इसी मछुआ मंडी। जिस हिसाब से बच्चे पास हो रहे हैं, क्या उन लोगों को भी बहुत- कुछ फैसिलिटीज वगैरह करने वाले बिल्कुल कोई बिल्कुल ज़्यादा- एजुकेशनल प्रोग्राम में अगर बच्चे लोग अच्छे रिजल्ट करेंगे, अगर उस लायक नहीं रहेंगे, अगर उसका पोजीशन ऐसा माली हालात ठीक नहीं रहेगा, तो हम लोग की कमेटी उनको जितना कोशिश करेंगे हम करने के लिए। शुक्रिया। देखिए, मैं मंडी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मंडी में कुछ भी होता है तो उससे जुड़ना मेरा एक हक भी बनता है और एक इंसानियत की खातिर भी एक जज्बा भी है कि उनके साथ जुड़ के कोई काम करें। इसलिए ये 18 जो जोड़े पे शादी हो रही हैं, अभी 18 हम लोगों ने तय किया है। जो सारे जो एप्लीकेशंस आए उसमें अभी तक 18 हमारे पास है, जिसको हमने फाइनलाइज़ किया है। तो अभी तक यही है कि 18 लड़कियों की शादी है, जो ये आने वाला संडे को यहाँ पे ही मंडी के अतराफ़ में ही होगा, और क्योंकि संडे को मंडी बंद रहती है तो हम लोग इसी मंडी के अतराफ़ में इसको अंजाम देंगे। मैं बिलाल अहमद, जमातुर्रहमान वेस्ट बंगाल का जनरल सेक्रेटरी, और इस ऑर्गेनाइजेशन के सदर हैं जनाब मोहम्मद सोराब साहब और पूरी कमेटी है। तो आने वाला 12 मई को इंशाल्लाह एक मास मैरिज होने जा रहा है इसी मछुआ फल मंडी में। 18 कपल्स की शादी हो रही है, और ये जो शादी हो रही है ये कलकत्ता के दीगर इलाके से जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो फिनंशियली बहुत ही कमज़ोर हैं, ये तमाम उन बच्चियों की शादी हो रही है। जमातुर्रहमान वेस्ट बंगाल के बैनर से ये हो रहा है, और स्पेसिफ़िक ऐसा कुछ नहीं है कि राइन बिरादरी का ही काम हो। अक्सर हमारे सदर साहब कहा करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में ये बात होती है कि समाज में सोशली अपलिफ्टमेंट, डेवलपमेंट, एडुकेशनली ये कलेक्टिवली हो, ताकि एक स्टेट अच्छा हो, एक कंट्री अच्छा हो, एक माहौल अच्छा हो, और एक हमेशा एक नेशनल इंटीग्रिटी हो। ये कोई भी स्पेसिफ़िक इस तरह का नहीं है, हम लोग सबके लिए हैं और सबके लिए हम लोग काम करते हैं मिलजुल कर।